अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस साइड मोहम्मद फैसल और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज की ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस पॉडकास्ट के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी गेस्ट जिन्होंने फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट किया विद लो इन्वेस्टमेंट या स्लो मोड। वी ऑल नो कि फॉरएवर के अंदर अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है सो वी हैव टू डू 2cc, और 2cc के बेसिकली दो पैकेजेस हैं। और काफ़ी दफ़ा लोगों को यही एक इशू आता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम डायरेक्ट 2cc कर सकें। क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम अपना 2cc कंप्लीट करें विद स्लो मोड, ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम अपना बेसिकली 2cc कर सकें। सो आज मेरे पास एक ऐसी गेस्ट हैं, मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जिन्होंने अपना फॉरएवर का जर्नी स्टार्ट किया है विद लो इन्वेस्टमेंट। तो आज बेसिकली हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, कौन कौन से चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े और किस तरह से वो अपने बिजनेस को लेकर चल रहे हैं। सो लेट्स वेलकम नयाब अता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। नयाब, थोड़ा अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना ना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं ऑडियंस। सर सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पर बोलने का मौका फ़राहम किया। और जी। सर माय नेम इज़ नायाब और मेरा ताल्लुक हम्म। पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से है। मैं हैदराबाद से ओके। बिलॉन्ग करती हूँ। मैं एक सिंधी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। और मेरी हम्म। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो मेरी एजुकेशन भी हैदराबाद की है। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इसरा यूनिवर्सिटी से बीबीए किया हुआ है। एंड आफ्टर ग्रेट। ग्रेजुएशन मेरी शादी हो गई। और शादी के हम्म। बाद तो जैसे आपको पता है आप सबको कि हम बहुत सारी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाउंड्रीज़ में काउंट हो जाते हैं। तो इसी तरह शादी हम्म। के बाद मैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर हम्म। आ गई और दैट्स ऑल। ओके, ठीक है। सो मुझे ये बताइएगा कि आप फॉरएवर की तरफ क्यों आई, या ऑनलाइन जो वर्किंग है इसकी तरफ आपका कैसे आना? जी सर, काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी ऑनलाइन वर्क का। और जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के बाद तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रुझान हो गया था ऑनलाइन का। हर कोई जो है वो ऑनलाइन की तरफ ही स्विच कर रहा था। तो सर काफ़ी टाइम से मैं देखती आ रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं ऑनलाइन की तरफ जाऊँ, कुछ करूँ। जैसे कि सर आपको पता है कि कितनी महँगाई बढ़ चुकी है। इतनी हम्म। ज़्यादा महँगाई बढ़ने के बाद घर में जब सिर्फ़ एक ही बंदा कमाने वाला हो, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कुछ सोचना पड़ता है। फाइनेंसेस के बारे में, फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में, घर को लेकर। और एक तो हमारे साथ ज़ाहिर-सी बात है एक फैमिली जुड़ी हुई होती है, बच्चे होते हैं, सारी फैमिली को लेकर चलना होता है। फिर जब सारा बर्डन आप घर के मर्द हज़रात पर ही उछाल देते हैं, तो इट वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर उस मर्द के लिए कि वो हर चीज़ को कैसे जो है वो मैनेज करेगा ना। तो इस सारी चीज़ों को देख के मैंने सोचा कि चले मैंने ही कुछ कर लें, मैं ही कुछ कर लूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि चले मैं ही कुछ कर लूँ ताकि उनका जो है वो हाथ बटाने में मेरी उनकी कुछ हेल्प हो जाए। और इस तरह से मैंने सर्च किया, इस तरह से मैं आगे बढ़ी। सर दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि अपने बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए देखें आपके बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनके फ्यूचर के लिए अगर एक फादर कुछ कर रहा है तो एक मदर को भी उनका साथ देना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मेरी सोच बढ़ी इस तरफ वो मेरे बच्चों के लिए ही बढ़ी कि मैंने अपने बच्चों के लिए चले फादर तो कर रहे हैं, लेकिन एज़ अ मदर मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने बच्चों का सोच कर कि मेरे बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उनके लिए अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ। तो मैं इसीलिए इस चीज़ की तरफ आई ताकि मेरे बच्चों की भी हेल्प हो सके, फाइनेंशियली, मोरली हर चीज़ में एक मदर का भी एक पार्ट होता है, एक जगह कि वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। तो इस हिसाब से मैं इस चीज़ को आगे लेकर चली और आज माशाल्लाह आपके सामने हूँ सर। ऑफ कोर्स महँगाई है, मैं खुद भी ये चीज़ समझ सकता हूँ। पहले कहा जाता था कि घर में जो मर्द है वो कमाए तो इनफ है, लेकिन आजकल वो सिचुएशंस नहीं है। जब तक मेल फीमेल यानी हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वो कुछ ना कुछ अगर नहीं करते तब तक घर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ महँगाई जो है ना वो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। ऊपर से बच्चों का फ्यूचर है और उनकी नीड्स बेसिकली जो है ना वो भी पूरी करना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ मदर, आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एंड आपने अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट किया। नया आप देखें, बिज़नेस तो और भी बहुत सारे हैं अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ जाते हैं। तो आपने बेसिकली फॉरएवर को ही क्यों चूज़ किया? आखिर कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिससे आपको लगा कि हाँ, फॉरएवर ही वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ, जहाँ पर मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ? क्या बेसिक रीज़न थी फॉरएवर को जॉइन करने की? सर सबसे पहले तो फॉरएवर जो है वो 160 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रही है। अगर बात की हुँ, जाए फॉरएवर की प्रोफाइल की, तो माशाल्लाह से हुँ, उसकी प्रोफाइल देखकर ही आप ये डिसीज़न लेने के लिए मजबूर हो जाते हो तक कि मैंने फॉरएवर ही जॉइन करनी है। दूसरा हुँ, हुँ, एंटरप्रेन्योरशिप का जो कांसेप्ट है कि आप खुद तो हुँ, हुँ, इंडिपेंडेंट हो ही, लेकिन आप जिनसे कनेक्टेड हो रहे हो या जो आपसे कनेक्टेड होना चाह रहे हैं, वो भी हुँ, एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं।
जैसे कि आप जी, जहाँ पर बहुत सारी अगर ख़वातीन की बात की जाए, तो बहुत सारी हुँ, ख़वातीन ऐसी हैं जो हाउसवाइफ़ हैं, जो घर की हुँ, ज़िम्मेदारियाँ और घर के कोने में ही बैठी हुई होती हैं। तो वो ये जी, समझती है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन आप माशाल्लाह से देखें कि जी, फॉरएवर में जो मेजॉरिटी है, एक होता है ना कि जी, जी, मेजॉरिटी जो काम कर रही है, वो फॉरएवर में ख़वातीन की हैं। तो ज़ाहिर-सी बिल्कुल। बात है उन्होंने पीछे कुछ इस चीज़ को देखा हुआ है, एक ग्लोबल सपोर्ट देखी हुई है, जभी उन्होंने फॉरएवर को हुँ, जॉइन हुँ, किया है। तो माशाल्लाह से इसी बिल्कुल। तरह मेरा भी यही ज़हन बना कि जब इतनी सारी ख़वातीन जो मेरी तरह इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरी हुई हैं, तो जब वो ये हुँ, लोग हुँ, सब कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? व्हाई नॉट? सोचा इसी वजह से हुँ। मैंने इसकी तरफ में गई। ओके जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने फॉरएवर को इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को जो है ना वो सोर्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड करते हैं, आप रोज़गार लोगों को बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। ऊपर से इसकी ऑथेंटिसिटी ये ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रही है और पिछले 45 सालों से काम कर रही है। मुझे ना यार थोड़ा-सा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि फॉरएवर के साथ काम कर रहे हैं। तो उन तमाम ग्रुप्स में आपने आखिर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को क्यों चूज़ किया? मतलब ऐसी क्या चीज़ आपको पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में नज़र आई कि आपने फॉरएवर का बिज़नेस इस ग्रुप के साथ स्टार्ट किया? जी सर, बेसिकली मैंने बहुत सारी टीम्स को सर्च किया था, देखा था, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी थी यूट्यूब पर, हर बंदा सर्च कर रहा होता है, इस तरह से मैंने भी हुँ, सर्च किया। जी सर ऐसे तो मैंने बहुत सारी टीम्स को देखा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हेवी प्रेज़ेंटेशंस मैंने देखी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सारे लोग एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की, तो यहाँ मुझे एक विज़न मिला, एक डायरेक्शन मिला कि हाँ, ये मतलब वो ये चीज़ बता रहे थे मुझे कि आपको क्या करना है। वहाँ मैं ना कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मुझे करना क्या हुँ, है? मतलब एक बंदा जो हुँ, न्यू-न्यू आपके पास आया है, आप एटलीस्ट उसको हुँ, वो हुँ, तो बताएँ कि आपने क्या करना है। मतलब वहाँ ये बिल्कुल। चीज़ थी कि बस एक प्रेज़ेंटेशंस के ऊपर प्रेज़ेंटेशंस, हुँ, लेकिन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर ने जी, मुझे टू द पॉइंट बात बताई। मतलब एक्चुअली में बताया कि आपको क्या करना है, जो मैं चाह रही थी। ज़ाहिर-सी बात है जो मुझे चाह रही थी मैंने वही सुनना था ना। तो जब मैंने यहाँ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की वीडियोज़ देखकर ये चीज़ मुझे पता चली कि आखिर मैंने क्या करना है, एक्चुअल में मुझे क्या काम करना है जिसके थ्रू मैं अर्न कर सकूँगी, लर्न कर सकूँगी। तो जब ये चीज़ सारी मेरी क्लियर हुई तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ही जॉइन करना है सिर्फ़। ओके, दैट्स ग्रेट, ग्रेट। देखें पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को जॉइन करने के पीछे आपकी एक रीज़न ये थी कि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। यहाँ पर आपको कोई हाइप क्रिएट नहीं की गई, लालच नहीं दिया गया, एग्ज़ैक्ट टू द पॉइंट बताया गया कि काम क्या करना है और कैसे करना है। क्या सिर्फ़ यही एक वजह थी कि प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड किया, इसलिए आपने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को जॉइन किया या फिर इसके अलावा और भी कुछ रीज़न्स थी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को जॉइन करने जी सर, सबसे बड़ी और मेन रीज़न जो मेरे लिए थी वो थी डबल एच फ़ॉर्मूला की सर। तो की? पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब डबल एच फ़ॉर्मूला पर काम कर रही थी, ऑनेस्ट प्लस हुँ, हुँ, हलाल। तो सर जब आपके एक एज़ अ मुस्लिम आपके जब माइंड में ये चीज़ आ जाती है ना कि ऑनेस्टी और हलाल, तो ये सारी जो चीज़ें दोनों मिल जाती हैं ना, वो प्लस होकर इज़ इक्वल टू एक बहुत अच्छा जो है ना विज़न क्रिएट करती हैं। तो जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब हलाल प्लस ऑनेस्टी पर काम कर रही है, तो फिर तो डेफ़िनेटली इस चीज़ को डिनाई करना ही नहीं था कि मैंने जॉइन नहीं करना। और सर अगर बात की जाए तीसरी के फ्री रजिस्ट्रेशन, तो फिर भी मैं उस चीज़ पर भी मैं बिल्कुल जो है ना वो वाली चीज़ आ गई कि वॉव! अब तो जो है ना अब तो बस मना ही नहीं करना ना। और उसके बाद सर एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं ज़रूर एडमिट करना चाहूँगी वो था बिग सपोर्टिव सिस्टम। सर ये वो वाली बात आ जाती है कि जब आप न्यू-न्यू चीज़ जॉइन करते हो तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं ना। तो आप जॉइन करके उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है आप अपने मेंटर से वो सारी चीज़ें पूछ रहे हो तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था कि मैंने अपने आप में ये चीज़ देखी कि मेरे माइंड में जो भी क्यूरीज़, जो भी कन्फ्यूजन्स, जो भी क्वेश्चन्स होते थे, मैंने अगर रात को 2 बजे भी अपने मेंटर से वो चीज़ पूछनी है ना, तो ऑन द स्पॉट मुझे उस चीज़ का आंसर मिल जाता एंड दिस वाज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग। ये जो चीज़ थी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि आपको सिखाने के लिए, आपको उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, बताने के लिए, आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए, आपको आपके ही टाइम पर टाइम दिया जा रहा है। तो सर ये एक बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि मैं उस वक़्त न्यू थी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये सारी चीज़ें देखकर मैंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को जॉइन किया और माशाल्लाह मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की और आज आपके सामने हूँ सर। ओके दैट्स ग्रेट मुझे काइंडली ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आना और एक बिजनेस स्टार्ट करना एक इजी नहीं होती चीज़ तो क्या चैलेंजेस आपको बेसिकली फेस करने पड़े जब आप फॉरएवर की तरफ आई या ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जी सर बेसिकली सर बहुत सारी जो टीम्स थी जो फॉरएवर से रिलेटेड थी, कनेक्टेड थी, उनके पास कोई जो है वो स्लो मोड का कैसा कोई भी वर्ज़न नहीं था ऐसा। तो सर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो कि एक स्लो मोड को प्रमोट कर रही थी और मेरे लिए जो मेन चीज़ उस वक़्त जो मेन इश्यू था मेरे लिए, वो था इन्वेस्टमेंट का।
तो मेरे लिए जब इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा इश्यू मुझे नज़र आ रहा था, तो मुझे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब इसीलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा उस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब भी स्लो मोड को प्रमोट कर रहा था। मतलब वो मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा था कि हाँ, आप स्लो मोड की तरफ आकर अपनी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी को। तो सर सबसे ज़्यादा एक बड़ा मुझे ये लगा कि चले मुझे इसी हिसाब से लेकर चलना चाहिए कि जहाँ और टीम्स जो हैं वो नहीं प्रमोट कर रही स्लो मोड को और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब प्रमोट कर रही है और मेरे लिए सोच रही है, तो फिर इस हिसाब से मैंने जो है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को जॉइन किया क्योंकि मुझे भी इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा इश्यू था जिसके थ्रू मुझे लो इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्टअप लेना था और उस वक़्त यही मजबूरी थी कि लो इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्टअप लिया जा सकता है। तो ये चीज़ प्रमोट ही पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब कर रही थी, तो मैं उस चीज़ के लिए विलिंग थी, तो मैंने इसीलिए पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को जो है वो स्टार्ट किया। ओके, दैट्स ग्रेट। बेसिकली बहुत सारी फीमेल्स हैं इस वक्त जो कि आपको देख रही हैं, आपकी पॉडकास्ट देख रही हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको फोरेवर का बिजनेस समझ आ गया है, फोरेवर का बिजनेस का उनको अच्छा भी लगा है, एंड दे आल्सो वांट टू स्टार्ट द फोरेवर बिजनेस, बट प्रॉब्लम उनको वही चीज़ आ जाती है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि उनको इन्वेस्टमेंट का इशू आ जाए। सो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो कि आपकी ये पॉडकास्ट देख। जी सर, मैं उनको यही एडवाइस करना चाहूँगी देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें जो हमें लाइफ़ में फ़ेस करनी होती हैं। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेज़ होते हैं जो लाइफ़ में हमें फ़ेस करने होते हैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग किसी पर्टिकुलर एक वुमन की भी बात मैं नहीं कर रही। हमें बहुत सारी चैलेंजेज़ को देखना पड़ता है लाइफ़ में, तो हम उस सब चैलेंजेज़ को ओवरकम करते आते हैं ना, तो यहाँ पर भी ऐसा हमें लगता है कि हम कोई रिस्क ले रहे हैं, लेकिन ये कोई रिस्क नहीं होता। ये एक अपॉर्च्युनिटी होती है जो हमारे लिए ही होती है, हम उसको बस अवेल नहीं कर रहे होते, अपने लिए उस चीज़ को ले नहीं रहे होते। मतलब उस रिस्क को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, हम समझ रहे होते हैं हम कहीं डर रहे होते हैं। हम यही समझ रहे होते हैं कि अगर हम इस चीज़ को जो है वो अवेल करेंगे तो हो सकता है हमारे साथ धोखा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस स्टेप पर चढ़ें, उन सीढ़ियों को क्रॉस करें, उन स्टेयर्स को क्रॉस करें, हो सकता है आपके लिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ आगे चल के आपकी लाइफ के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ रखी हुई हो। तो मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, उन सारी हाउसवाइफ्स को भी, जो कि अपने घर के सारी ज़िम्मेदारियों के बाद, सारे काम-काज के बाद, उनको कुछ ऐसा टाइम तो 1 घंटा तो मिल ही रहा होता है। अगर मैं अपनी भी बात करूँ, जब मैंने जॉइनिंग नहीं की थी, तो कुछ ऐसा टाइम तो मिल ही जाता है, जब बंदा स्क्रॉलिंग कर रहा होता है मोबाइल पर बैठकर। तो उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप देखें, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब आपको लो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट करने की अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो आजकल के दौर में जो इतनी महँगाई का दौर है, इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप अपने लिए इस चीज़ को अवेल करेंगे, तो आप आगे जाकर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखेंगे, जो कि आपके ज़हन-ओ-गुमान में भी नहीं है। तो मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है कि उस जो स्क्रॉलिंग आप कर रहे हैं, अच्छा है कि आप उसको प्रोडक्टिविटी में बदलें। वो जो टाइम आपको मिल रहा है, आप उसमें अपनी प्रोडक्टिविटी वाला काम करें। अपने लिए बेहतर लाइफ़ बनाने के लिए उस मोबाइल पर वो काम करें, जो आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है कि आप लो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट करें, जिससे आपको बेहतर लगे, आप उस तरीके से स्टार्ट करें। लेकिन आप उस चीज़ को स्टार्ट करें जिसमें आपको लगे कि हाँ, इन फ्यूचर मेरे लिए कुछ अच्छी चीज़ रखी हुई है और इंशाल्लाह आप उसके बेनिफिट्स भी देखेंगे। ओके, थैंक यू नायाब, आपने टाइम निकाला और इस पॉडकास्ट में आप आई, और काफ़ी सारे ऐसे लोग जो कि प्राइवेट का बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव इनफ अमाउंट टू स्टार्ट द बिजनेस, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस पॉडकास्ट से, एंड दे कैन आल्सो कॉन्टैक्ट यू अबाउट दिस, कि किस तरह से वो स्लो मोड को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से अपना वो 2 CCs के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप आप सब लोगों ने भी हमारी ये पॉडकास्ट जो है ना वो इंजॉय की होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी एक अनदर पॉडकास्ट के अंदर एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।